अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो बच्चों, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो हैं इसमें तीन चीज़ें हमने पढ़नी हैं: हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि जब किसी भी कंडक्टर में से, किसी इंस्ट्रूमेंट में से, किसी भी चीज़ में से करंट पास होता है तो करंट की मौजूदगी का पता जो है वो उसके इफ़ेक्ट से हम लगा सकते हैं। तो पहला इफ़ेक्ट उसका है हीटिंग इफ़ेक्ट। उससे हमें कोई चीज़ जो है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई वायर, कोई चीज़ जो हीट अप होती है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, हीट अप होता है तो हमें पता चलता है कि इस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। तो ये करंट का हीटिंग इफ़ेक्ट है। तो होता क्या है, देखें, जैसे हमारे पास एक वायर है और इसको हमने करंट दे दिया, एसी करंट या डीसी करंट हमने इसको दिया। अब इसमें से इसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो पास होंगे तो जो वायर है जिस मटेरियल से बनी हुई है उसके एटमों के साथ जाते हुए स्ट्राइक करेंगे और स्ट्राइकिंग के दौरान अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है इनको ट्रांसफ़र करेंगे। जब इनको एनर्जी, इन एटमों को, ये जो मटेरियल जो है, जैसे हमारे पास ये वायर है, इसके एटम जो हैं, जब इनको एनर्जी मिलेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन इनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो इनकी जो मोशन है वो बढ़ जाएगी। तो जब इनकी मोशन बढ़ेगी तो ये जो है वो, इससे हीट पैदा होगी, ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशन करेंगे, हीट प्रोड्यूस होगी। दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट की इक्वेशन है H=I²RT। आई जो है वो करंट है, करंट का स्केयर है, आर रेजिस्टेंस है इस वायर की या कोई भी जो है वो इंस्ट्रूमेंट, कोई डिवाइस जिसमें से जितना भी करंट पास हो रहा होगा उसका हीटिंग इफेक्ट जो है वो करंट पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा और टाइम पे डिपेंड करेगा कि कितना टाइम जो है इसमें से करंट गुजरा। अगर ज़्यादा टाइम करंट गुजरेगा तो जो है वो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये इक्वेशन याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये देखें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी दी लेटेस्ट के एटमों को। तो क्या किया कि जब इन्होंने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की, और एनर्जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है कि इन्होंने, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने एटमों को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की। तो हमने वर्क लिखते हैं हम F.D की मदद से। F.D वर्क इक्वल होता है। और आमतौर पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो हम F की जगह mg लिखते हैं और D डिस्प्लेसमेंट, इसकी जगह हम आमतौर पे हाइट लिख लेते हैं, हम लिखते हैं mgh। तो यहाँ मैंने mgd लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ, क्योंकि हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जिसका वेट हो mg, बल्कि यहाँ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्जेस हैं, तो हम mg की जगह लिख देंगे q चार्ज और D डिस्प्लेसमेंट की जगह हम वोल्टेज लिखेंगे। जो हमने वोल्टेज यहाँ अप्लाई की हुई है, ये हमने वोल्टेज लिखी। अब ये देखें, Q और V, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। Q आप लोगों को पता है एज I=Q/T, ये करंट की डेफिनेशन है। यहाँ से Q किसके इक्वल आ गया, IT के इक्वल। तो Q=IT। और ओम्स लॉ की मदद से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है V=IR। तो V की जगह IR, तो यहाँ हम Q की जगह IT और V की जगह IR जब हम पुट करेंगे तो देखें, Q की जगह हमने IT पुट कर दिया और V की जगह IR पुट कर दिया। तो I और I² और R और T। तो ये है वर्क जो कि अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हीट में। तो दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो H=I²RT। I करंट, R इसकी रेजिस्टेंस इस वायर की, और ये T जो है वो इसका टाइम है कि कितनी देर में करंट जो है वो पास हो रहा है। तो हीटिंग इफेक्ट बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिक हीटर जो होते हैं, सर्दियों में अगर आप बिजली से हीटर चलाएं, इलेक्ट्रिक हीटर, तो ये उसमें भी हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है। इस्त्री आप लोग करते हैं, इस्त्री में भी हीटिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रिक आयरन उसे कहते हैं। और टोस्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे, इलेक्ट्रिक केटल होती है जिसमें पानी गर्म करते हैं, ये सब जो है इनमें करंट का हीटिंग इफेक्ट यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास करंट का सेकेंड इफेक्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब किसी भी वायर में से करंट पास होता है तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट। यानी कि जहाँ भी करंट मौजूद होगा उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगा। तो इस जो है इफ़ेक्ट को हम कहते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो यहाँ देखें, हमने करंट, एक वायर है, ये देखें ये वायर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है। करंट की सपोज हमने ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दी हुई है कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इस तरह से कैसे फ्लो करेगा, अगर ये वायर जो है इसको हम बैटरी टर्मिनल से मिला दें, हम इस तरह से मिला दें कि ऊपर टर्मिनल ए हो और नेगेटिव टर्मिनल।
तो यहाँ से नेगेटिव से इसकी डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से मेटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव यूँ। तो अगर ये इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो हम देखते हैं राइट हैंड रूल की मदद से हम देख सकते हैं कि अगर वायर जो है उसमें नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है तो हमने वायर जो है उसको इस तरह से पकड़ना है कि हमारा थंब जो है करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो। तो जो कर्ल फिंगर्स हैं, कर्ल फिंगर्स, ये वाली फिंगर्स जो हैं जब ये कर्ल होंगी तो ये करंट की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेंगी। तो ये देखें सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये अगर आप कंपास रख के देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है यूँ चेंज हो रही होगी। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इसको हम कहते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है डिपेंड करता है एक तो ये कि वायर के अंदर करंट कितना है, जितना करंट ज़्यादा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। और दूसरी ये वायर से डिस्टेंस, अगर ये देखें ये वायर है, वहाँ से अगर हम यहाँ तक देखें तो डिस्टेंस कम है तो इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा, यहाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब हम यहाँ चले जाएंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ज़रा कम हो जाएगा क्योंकि वायर से दूर हो गए। और जब अगर हम इससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे चले जाएँ, देखें अब रेडियस बढ़ गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट और कम हो गया। तो ये दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो आपकी बुक में 3 फिगर्स दी हुई हैं जो कि आप लोगों ने देखी हैं कि ये जो है फर्स्ट फिगर जो है ये करंट जो है देखें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ये कार्डबोर्ड पे कंपास रख के उसने करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो की हुई है। ये जो सर्कुलर लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। इसी तरह से ये कॉइल है, उसके अंदर जब करंट फ्लो करेगा कॉइल में करंट अप एंड डाउन किसी तरफ से जा रहा होता है किसी तरफ से आ रहा होता है। तो उसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ये फिगर यूज़ की हुई है। और ये सोलेनाइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आप डिटेल से 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। 10th क्लास में भी आप सोलेनाइड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है कि जब कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, जैसे फर्ज करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है इस तरह का, या जैसे कॉपर जो है सल्फेट हो, इस तरह का कोई भी सॉल्यूशन हो, तो जब उसमें से जो है वो उनमें इलेक्ट्रिसिटी, जब ये इनका डाइल्यूट यानी कि सॉल्यूशन कोई पानी में अगर इनका हम सॉल्यूशन बनाए तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इनमें से पास होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं, पास करने देते हैं। तो इसको कहते हैं जो है ये जो है ये जो केमिकल है इसका एक इफ़ेक्ट होता है जिसको हम कहते हैं केमिकल इफ़ेक्ट, उसकी वजह से होता है। तो ये प्रोसेस जो है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो हैं ये करंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसको गुजरने देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो सॉल्यूशन होता है जैसे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये इनमें से करंट का पास होना, ये करंट को जो पास करते हैं इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो सॉल्यूशन है इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और जिस कंटेनर के अंदर ये हो रहा होता है, जिस कंटेनर के अंदर ये प्रोसेस हम करवाते हैं उसको हम कहते हैं वोल्टामीटर। ठीक है, वो हम देखते हैं किस तरह से वर्किंग होती है इसकी। तो बच्चों ये देखें ये एक कंटेनर है जिसको हमने वोल्टामीटर का नाम दिया हुआ है। इसमें ये सारा प्रोसेस जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो होगा। तो यहाँ देखें यहाँ हमने 2 जो है वो स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप्स यूज़ की हैं। मेटल कोई भी हो सकता है, यहाँ हमने कॉपर की स्ट्रिप्स ली हैं। एक को हमने बैटरी के, ये देखें ये बैटरी है। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिस स्ट्रिप को मिलाया, जिस मेटल प्लेट को मिलाया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसको कहते हैं एनोड। और बैटरी के ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमने जो कॉपर की प्लेट है, किसी भी मेटल की प्लेट हो सकती है, यहाँ कॉपर प्लेट हमने ली है, उसके नेगेटिव बैटरी को उस कॉपर प्लेट के से मिला दिया एक कॉपर प्लेट से। एक को बैटरी के एक टर्मिनल को कॉपर की एक प्लेट के साथ और एक टर्मिनल को कॉपर की दूसरे प्लेट के साथ हमने मिला दिया। तो नेगेटिव के साथ जो टर्मिनल, इसका जो टर्मिनल जो है वो नेगेटिव के साथ अटैच होगा, इसको हम कहेंगे ये अब बन गया कैथोड। और ये स्ट्रिप जो है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसको हम कहते हैं एनोड। अब ये एनोड है और ये कैथोड है। अब होगा क्या कि यहाँ हमने ये वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसको जब हमने रखा और ये जो है वो बैटरी जो है उसके ज़रिए हमने एक कैथोड और एनोड अंदर रखें। तो अब ये क्या है कि ये कॉपर सल्फेट जो है ये अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाएगा।
कॉपर आयन बनेंगे और सल्फेट आयंस। कॉपर पे +2 पॉजिटिव जो है इसकी वैलेंसी या चार्ज होगा, इस पे जो है वो नेगेटिव जो है वो -2 इस पे चार्ज होगा। कॉपर और सल्फेट अपने आयंस में डिज़ोल्व हो गया, तो यानी कि इसने करंट को कंडक्ट किया। अब ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है, इसमें से ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कॉपर जो हैं पॉजिटिव आयंस हैं, ये जो हैं कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये इन पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये जो सल्फेट हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस एनोड की तरफ पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगा। तो जब ये जो कॉपर आयंस हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस प्लेट के पास पहुंचेंगे, तो इस प्लेट के इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद, ये देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बाद इसकी डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे न्यूट्रल होने के लिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिले और ये दोबारा कॉपर जो है वो कॉपर बन गया, और कॉपर बनने के बाद न्यूट्रल एटम बन गया कॉपर का, और ये इस प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएगा। ये जो कॉपर अब बना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये क्या किया इसने, ये इस प्लेट पे, ये जो कॉपर प्लेट है, ये कॉपर की रॉड है, इसके ऊपर जाके डिपॉजिट हो गया, इसके साथ जाके चिपक गया। और ये जो सल्फेट आयन, जो सल्फेट नेगेटिव जिस पे चार्ज था, ये जब इधर मूव करेंगे, तो जब ये यहाँ जाएंगे तो अब क्या करेंगे कि यहाँ से 2, क्योंकि इन पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव आयंस उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये देखें, ये कॉपर जो हैं, ये जो कॉपर जिन पे 2 पॉजिटिव चार्ज है आयंस हैं, कॉपर आयंस, वो जो हैं वो यहाँ इधर से आए हैं और इस सल्फेट के साथ मिल गए। तो जब इस सल्फेट के साथ मिलेंगे, तो अब ये कॉपर सल्फेट न्यूट्रल हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये मिलेगा, कॉपर सल्फेट दोबारा बन जाएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो वोल्टामीटर है, इस जो मटेरियल है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट की जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो ख़त्म नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी? क्योंकि दोबारा इधर से कॉपर आयन मिलके इन सल्फेट के साथ, तो यहाँ क्वांटिटी जो है वो सेम रह रही है, कॉपर सल्फेट बनता जा रहा है। जितना इधर जाके डिपॉजिट होता जा रहा था, इधर से वो निकल आके आ रहा है और इस कॉपर के साथ मिलके दोबारा कॉपर सल्फेट्स का सोल्यूशन जो है वो बन रहा है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो सोल्यूशन है इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो है किस मकसद के लिए यूज़ होता है बच्चों? फ़र्ज़ करें ये हमारे पास आयरन का हो और यहाँ हमने गोल्ड, कोई भी सोल्यूशन हो जिसमें गोल्ड भी हो, यानी कि कोई भी केमिकल है जिसमें गोल्ड भी शामिल है, उसकी लेयर अगर हमने इसके ऊपर डिपॉजिट करवानी हो, तो किसी सस्ती धात के ऊपर जब हमने किसी जो है वो महंगी प्रीशियस जो कोई भी मेटल है उसकी हमने जब इसकी कोटिंग करनी होती है, तो हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो इसको ये प्रोसेस जो है, कोई भी जो ये जैसे कॉपर इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा था, इस तरह से गोल्ड भी जाके इसके ऊपर डिपॉजिट हो सकता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये यूज़ होता है कहीं हमने किसी सस्ती धात के ऊपर जो है वो महंगी धात जो है उसकी पॉलिश करवानी हो, तो इसके काम के लिए ये जो है वो प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है, ये जो आपके पास वोल्टामीटर है, इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो है उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं होती और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो बच्चों, ये है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट।